हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको। कार्डेनो जो कि एडा है, उसका प्राइस अब देखते हैं उसके प्राइस में किस तरह से बदलाव होगा 22 सितंबर के बाद। दोस्तों, एथेरियम मर्ज आ चुका है और जा भी चुका है, लेकिन अब आज हमारी नजरें होंगी अडा के ऊपर, जिसका वासिल हार्ड फोर्क जो कि शेड्यूल है 22 सितंबर को, वो आने वाला है, जो उसकी फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को तेज करेगा। और हार्ड फोर्क जो कि एडा के प्राइस को 5% बढ़ा चुका है पिछले 24 घंटे में, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, अब वो आपके सामने होगा। कार्डेनो के सामने हार्ड फोर्क का क्या मतलब होगा, अब ये देखते हैं। इससे हमारी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे प्लेटस V2 स्क्रिप्ट, रेफरेंस इनपुट स्क्रिप्ट, कोलैटरल एडजस्टमेंट वगैरह, ये हमारी सारी चीजें उनकी इंप्रूव होंगी, जिससे यूजर एंड पे डाटा सुरक्षित रहेगा और यूजर्स को कह सकते हैं कि प्राइस में भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए चलते हैं हम अगली न्यूज पर, वो है हमारी इथेरियम से। दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले अपनी न्यूज में बताया था कि रशिया क्रॉस कंट्री पेमेंट के लिए अपनी क्रिप्टो डेवलप कर रहा है। अब न्यूज सामने आई कि रशिया ये डेवलपमेंट एथेरियम बेस्ड टोकन क्रिप्टो रूबल को डेवलपमेंट के फेज में ला चुका है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, जो कि रशियन फेडरल बैंक है, उसके द्वारा जारी रूबल से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उनके अंडर ही इसको काम करना होगा, ताकि जो वर्ल्ड रूबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनमें रशिया की पहुंच को कायम किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो टोकन क्रिप्टो रूबल लॉन्च होगा, ये इसकी संभावना है कि ये दिसंबर तक लॉन्च होगा, और इसकी इनिशियल जो इसका साइज होगा वो 5 से 10 बिलियन रूबल तक होगा, जो कि लगभग 82 से 160 मिलियन US डॉलर के आसपास होगा। इससे रशिया को फायदा होगा। हाल ही में चल रहे यूक्रेन युद्ध से वह पैसों की कमी से वैसे ही जूझ रहा है। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है रॉबर्ट कियोस्की, जो कि एक फेमस अथर है जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने कहा है कि फेडरल रिजर्व अगर US इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा तो उसका US इकोनॉमी पर बहुत बुरा परिणाम होगा। उसने लोगों को एडवाइस देते हुए कहा है कि असली मनी बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्ट करने में ही है। कियोस्की ने रेट हाइक पर US को लताड़ लगाते हुए कहा कि जैसे US में अभी हालिया ऋण $100 ट्रिलियन है, रियल इन्फ्लेशन रेट 7% नहीं बल्कि 16% है। अगर फेड ऐसे ही इंटरेस्ट रेज करते रहे तो US इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लूजर होगा। आप लोग रियल मनी में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि है गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। दोस्तों, इससे असर ये पड़ेगा कि बिटकॉइन की कीमतें जो अभी हाल के मोड में बढ़ोतरी की तरफ फिर से बढ़ चुकी हैं, 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, वे आगे बढ़ती ही रहेंगी। आइए आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है हमारी बहरीन से। दोस्तों, बहरीन ने क्रिप्टो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ओपननोड में के साथ इन्होंने अपना एक समझौता किया है, जो कि भुगतान का परीक्षण करने के लिए नियुक्त की गई है। बिटकॉइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ओपननेट में हाल ही में कहा था कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के जरिए अपने बिटकॉइन प्रोसेसिंग और पे आउट सॉल्यूशन करेगी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन रेगुलेट करेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बहरीन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है कि सेंट्रल बैंक का जो सैंडबॉक्स है वो हेल्प करेगा कि इनोवेट और बेस्ट रेगुलेटरी प्रैक्टिस एडहेयर हो सके। दोस्तों, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जैसे कि आपको हमने लास्ट न्यूज में बताया था कि एक
साउथ ईस्ट एशिया में जो कि एक ओपेक कंट्रीज हैं, इनमें इसको ईरान ने क्रिप्टो को हराम घोषित कर दिया था, पर जैसे बहरीन भी एक मुस्लिम कंट्री है, इसमें उन्होंने इसको हराम कर दिया, उन्होंने इसको अपनाया है, जो कि एक फायदे का सौदा या एक संदेश दिख रहा है कि आने वाले समय में उनके आसपास की और भी कंट्रीज इस मुद्रा को अपना सकती हैं। ये एक एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत बन सकता है दूसरे आसपास के देशों के लिए।